हेलो एवरीवन, आई होप आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं सोनल कुमार अग्रवाल, एजुकेटर एट अनअकैडमी, डिस्कस करने वाला हूं कि आप अपने पूरे प्रिपरेशन जर्नी को एक इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल फंक्शन से किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्शन कर लेने के बाद मुझे लगता है कि आपकी जर्नी आपके लिए ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगी और आप इस जर्नी को ज्यादा अच्छे से समझते हुए ज्यादा इफेक्टिवली पास ऑन कर पाएंगे। और मैंने जो फंक्शन या कर्व का रेफरेंस लिया है ये है बेल शेप, और इसको मैथमेटिकली ज्यादा अच्छे से बोलूं तो इट इज बीन गॉसियन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोगों ने इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में देखा होगा। बहुत ज्यादा मैथमेटिकल डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन समझिए अगर आप इस ग्राफ को समझ लेते हैं, इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को समझ लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आप अपनी जर्नी को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और इफेक्टिवली इस पूरे के पूरे जर्नी को एंजॉय करके एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पाएंगे। तो ये जो आपके पास एक्स एक्सिस दिख रहा है, ये एक्सिस है नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स या फ्रस्ट्रेशन एक्सिस, और वाई एक्सिस है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एक्सिस। मैं अगर रेफरेंस लेता हूं इलेक्ट्रिकल ब्रांच का, इलेक्ट्रिकल में कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होने वाले हैं? 12। तो मीन जो है वो लगभग 6 के आसपास आएगा। मीन जो है वो लगभग 6 के आसपास आएगा। और आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा कर्व इस मीन के अक्रॉस सिमेट्रिकल है। आप एक दूसरे के ऊपर इसको ओवरलैप कर सकते हैं। देखिए, अगर आप शुरू के पार्ट में देखते हैं, शुरू के पार्ट में जब आप 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट कवर करते हैं, उस समय तक आपके दिमाग में बहुत फ्रस्ट्रेशन नहीं आता। शुरू के 2-3 सब्जेक्ट में यहां देख सकते हैं, शुरू के 2-3 सब्जेक्ट में तो आप बिल्कुल खुश रहते हैं। रीजन भी होता है, शुरू में एकदम नया नया गेट का माहौल बना है, नया कोर्स खरीदे हैं, 40-45 हजार रुपए खर्च किए हैं, नया डेस्क बेंच, अगर रिलेशन में हो तो रिलेशन भी ब्रेक किए, दिमाग में एकदम फितूर है कि भाई गेट तो निकालना ही है, भाई खर्च किए हो, ब्रेकअप किए हो, नया चेयर वगैरह में इन्वेस्टमेंट किए हो, तो ये कुछ हो सकता है PYQs वगैरह की बुक खरीदे हो सकता है किसी के पास एक से ज्यादा मटेरियल हो। तो इतना कुछ कर लेने के बाद ना शुरू का ये 20% 30% का जर्नी जो है वो काफी आसान होता है। ठीक, दिक्कत कब आती है? जब आप मीन के आसपास पहुंचते हो। मीन का मतलब लगभग आपके 5 या 6 सब्जेक्ट खत्म हो चुके होते हैं। उस समय कई प्रेशर आता है वापस, भाई रिलेशन ब्रेक किए हो तो याद तो आएगी। दूसरा, अब तुम्हारा सेमेस्टर एग्जाम भी आ गया है। उस समय तो कहीं ना कहीं तुम्हारे गेट का फितूर चढ़ा हुआ था, अब तुमको सेमेस्टर एग्जाम भी याद आ रहा है। कुछ बच्चे अब मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं सेमेस्टर की पढ़ाई, बोले कि कॉलेज से प्रेशर आ रहा है, गेट की तैयारी। कुछ बच्चे टेस्ट दिला रहे हैं, नंबर ही नहीं आ रहा है। कुछ बच्चे यहां तक तो पहुंच गए, लेकिन अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि बचे हुए 6 सब्जेक्ट उनके स्टिपुलेटेड फ्रेम ऑफ टाइम पे हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो ये जो मीन के अक्रॉस एक्स माइनस म्यू और म्यू माइनस लैम्डा, ये सिग्मा, और म्यू प्लस सिग्मा, इसके बीच में मैं देखा हूं लगभग 60 से 70% गिव अप करते हैं। तो पूरे के पूरे प्रिपरेशन जर्नी में ध्यान देना, यहां तुमको एफर्ट देने की नीड नहीं है। तुम स्टार्टिंग कर रहे हो अपनी गेट का, प्रॉपरली इंथुसियास्टिक हो गए, तो मुझे लगता है कि ये वाला पार्ट तो तुम्हारा वैसे ही पास हो जाना है। मतलब कि किसी भी स्टूडेंट की जर्नी में ये काफी आसान पार्ट होता है। और सबसे डिफिकल्ट पार्ट जिसमें तुमको अपने को पुश करना होगा, अपने लिमिट को बार बार एक्सटेंड करना होगा, अपने को बार बार बोलना होगा कि आपको गिव अप नहीं करना है। और जैसे ही इस रीजन को पास कर लेते हो ना, तो बचा हुआ फिर से लगभग यही देख लो 20% 30% फिर से आसान है। रीजन, क्योंकि तुम कंपटीशन से लगभग बाहर निकल चुके हो। तुम्हारे 8 से 9 सब्जेक्ट खत्म हो गए हैं, 3 सब्जेक्ट शायद छोटे छोटे बच्चे होंगे, शायद अब तुम्हारे मार्क्स भी ठीक ठाक आ रहे होंगे एग्जाम में। अब तुम ये फील कर पा रहे होगे कि मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी कि मेरे को KVL और KCL सुनते ही नानी याद आ जाती थी। आज एक प्रॉब्लम में KVL भी लगा पा रहे हो, KCL भी लगा पा रहे हो। वर्चुअली स्पीकिंग एक प्रॉब्लम को 2 या 3 तरीके से सॉल्व कर पा रहे हो। तो ये बचे हुए 20% 30% को तुम आसानी से मैनेज कर लेते हो। एक तो सिटिंग हैबिट बढ़ गई है, एक गेट का आपको एक सलीका समझ में आ गया है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स आपको ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। अगर पावर सिस्टम में मशीन्स पढ़ना होगा तो नेटवर्क एनालिसिस वगैरह आपका कंप्लीटली क्लियर हो चुका है। तो ये वाला पार्ट आसानी से निकल जाना है। तो मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, इस कर्व को ध्यान दें, ये वाला पार्ट आसानी से निकलने वाला है। ये वाले पार्ट में आपको केवल अपनी लिमिट को बार बार एक्सटेंड करना है, बार बार पुश करना है।
और जैसे ही आप ये बचे हुए रीजन में आ जाते हैं ना, तो आप देख सकते हैं यहां मैंने एक हंसता हुआ स्माइली दिया हुआ है, यहां एक हंसता हुआ स्माइली दिया है, यहां एक रोता हुआ स्माइली दिया है। ये लगभग 70% रीजन कवर कर रहा है, ये 15% और ये 15%। मैं मान के चल रहा हूं ये 15% तुम्हारा बड़ा सुकून का गुजरेगा, ये 15% बड़ा सुकून का गुजरेगा। तुमको जो केवल प्रॉब्लम आने वाली है, ये केवल 70% में आनी है। तो जस्ट 70% वाले इस पार्ट में, 70% का मतलब नंबर ऑफ सब्जेक्ट ज्यादा नहीं है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन सबसे ज्यादा होगा। तो मैं बोलूं तुमको सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन क्या होगा, तो मीन 6 ले लो, 2 सब्जेक्ट इधर घटा लो, 2 इधर जोड़ लो। तो 4 और 8 सब्जेक्ट के बीच में जो तुमको फ्रस्ट्रेशन होने वाला है ना, वो अटरली हाई लेवल का होने वाला है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एरिया कंज्यूम करके बैठा हुआ है। भाई ज्यादा दिमाग मत लगाओ, थोड़ा सा पुश करो अपनी लिमिट को, यू विल विन एट लास्ट। तो मैं आप सब लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा जो अभी तक हमको पेड फॉर्म में नहीं जुड़े हुए हैं, वो फटाफट जुड़ जाए। और ध्यान देना, अनअकैडमी एक पूरा इकोसिस्टम लेके आता है। इकोसिस्टम इन द सेंस, हम आपको केवल पढ़ाएंगे नहीं एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे, बल्कि आपको एक्सेस देंगे डिजिटल नोट्स का, एक्सेस देंगे 5600 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन का। देखो, पढ़ लेने से खाली कुछ नहीं होता, जब तक आप उन नोट्स को प्रॉपरली अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करके ये ना देखें कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। अनलिमिटेड एक्सेस टू डिफरेंट बैच। हो सकता है कि आप एक बैच में एनरोल हुए, लेकिन आपकी सिंक्रोनाइजेशन या फ्रीक्वेंसी किसी दूसरे बैच के टीचर के साथ बनती है, बिल्कुल एक्सेस मिलेगा। इवन पुराने वीडियोस का भी एक्सेस मिलेगा। और खासकर अगर आप आइकॉनिक फॉर्म में हमसे जुड़ते हैं, तो आप क्लास डाउट सॉल्विंग भी ले पाएंगे, जिसमें आप डायरेक्ट फोन कॉल के थ्रू हमसे डाउट पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गॉसिप। बाय बाय।